अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिर काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही लेटेस्ट। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी, हेडलाइंस इंडिया से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जब घुटनों के बल बैठ गए मोदी, बोले मुझे देर हुई, मैं माफी मांगता हूँ। फिर जनता भी बोल पड़ी, हमें ऐसे पीएम पर गर्व है। देश का प्रधानमंत्री जब जनता के सामने नतमस्तक हो जाए तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लगता है कि हाँ, यही है देश के असली रखवाले। पीएम मोदी की भी बस यही खासियत है कि वो जनता को अपने से पहले रखते हैं। हर उस नियम का पालन करते हैं जो जनता करती है, क्योंकि उनका मानना है कि बदलाव की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए और इसीलिए हर कोई पीएम मोदी का दीवाना है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजस्थान में। दरअसल पीएम मोदी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर गए थे। यहाँ पीएम मोदी ने अंबाजी में दर्शन किए। उसके बाद उनका कार्यक्रम था राजस्थान के आबू रोड में। प्रधानमंत्री मोदी को रात 8:30 बजे आबू रोड पहुँचना था, लेकिन देर होने की वजह से वो 10:15 बजे पहुँचे। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक का नियम है और ऐसे में पीएम मोदी ने रात ज्यादा हो जाने के कारण लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और लोगों का अभिवादन करते हुए दोबारा आने का वादा किया। मंच से बिना माइक के बोलते हुए पीएम मोदी ने किस तरह से जनता के सामने माफी मांगी और उनके सामने नतमस्तक हो गए, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी का माफी मांगने का ये वाकया सुर्खियों में छाया हुआ है। जहां जनता पीएम मोदी के इस अंदाज को दिल से सराह रही है, वहीं राजस्थान के सीएम कुछ और ही तर्क रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जनता आखिर क्या बोल रही है। प्रेम अत्रेजा लिखते हैं, ऐसी अद्भुत नम्रता के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए नतमस्तक हुए बिना नहीं रहा जा सकता। उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की शुभकामनाओं के साथ। संदीप कहते हैं, इंडिया नीड्स दिस काइंड ऑफ लीडरशिप। एक ट्विटर यूजर कहते हैं, जय हो पीएम मोदी। विश्वजीत मंडल कहते हैं, रूल इज रूल, मोदी जी की जय हो। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, हर देशवासी के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो जनता किस तरह से पीएम मोदी का दिल से आभार व्यक्त कर रही है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी के इस अंदाज पर आखिर क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे विनम्र दिखना चाहते हैं। ऐसी चीजों को प्रदर्शित करने के बजाय उन्हें देश के लोगों को भाईचारे और प्रेम का संदेश देना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि वो जानते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की छवि एक बहुत ही विनम्र और साधारण व्यक्ति की है। बचपन से ही मेरी यही छवि रही है। मोदी जी इससे कैसे लड़ेंगे? वो मुझसे ज्यादा विनम्र दिखना चाहते थे। मोदी विनम्र होने के साथ साथ देशवासियों को भाईचारे और प्रेम का संदेश भी दे, लेकिन वो ये संदेश नहीं देते हैं। वो मेरी सलाह का पालन नहीं कर रहे। आप 3 बार घुटने टेक कर क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर मोदी ने लोगों से सद्भाव फैलाने की अपील की होती तो वो प्रधानमंत्री को फोन कर बधाई देते। केवल घुटने क्यों टेके? बस ये बताने के लिए कि मैं भी अशोक गहलोत की तरह विनम्र हूँ। अब राजस्थान के सीएम तो बोल रहे हैं कि पीएम मोदी उनकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की विनम्रता के उदाहरण एक नहीं अनेक हैं। अभी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी जब गांधीनगर से अहमदाबाद लौट रहे थे तो उनके काफिले को रोककर एम्बुलेंस को जगह दी गई। इसके लिए उनके काफिले को साइड में रोक दिया गया था और अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि पीएम मोदी उन्हें कॉपी कर रहे हैं।
फिलहाल जनता सब देख रही है और सब जानती भी है। तो आप इस पूरे वाक्य पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं, लेकिन ये मिसाल, ये एग्जांपल मैं कहता हूँ अपने आप में बहुत ही हटके है मोदी जी से रिलेटेड, कि लेट होने पर लोगों से सॉरी करना और नियम का पालन करना। ये नहीं कि मतलब वो मोदी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो 10 बजे के बाद क्योंकि रोक है स्पीकर्स पे आप बात नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, आपको पता है स्पीच ऐसे नहीं हो सकती, जब तक एक एक बंदे तक आवाज़ ना जाए तब तक मज़ा नहीं आता। बात अब आपकी बात, आपका पक्ष, आपकी सोच ही ना समझ में आए तो फिर कैसे बात हो सकती है। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए 3 बार सर झुकाया है, 3 बार। मैं हैरान हूँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में लगा वो हाथ जोड़ेंगे और चले जाएंगे, सॉरी कर लेंगे, भाई हो गया सॉरी। वो झुक गए, झुकने के बाद भी 3 बार बकायदा उन्होंने अपना माथा ज़मीन से लगाया, क्लियरली दिख रहा था 46 में। दूसरी बात मुझे नहीं समझ में आता अशोक जी ने क्यों ऐसा कहा कि वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। हम तो मोदी जी का व्यवहार शुरू से देखते हुए आए। ये अब पहली इनकी सारी पहली आदमी मुझे उनकी वो याद है कि मैं घड़ी सीधी क्यों नहीं लगाता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो एक इंसान जब बना ही ऐसा है, एक इंसान का नेचर ही ऐसा है, तो उसको क्या पड़ी कि वो किसी को कॉपी करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जितने भी किसी कंट्री के कानून होते हैं वो वहाँ के पीएम के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। अगर वो चाहें तो वो कानून, मैं कहता हूँ कानून तो क्या, कानून तोड़ने के बाद भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसाल दे रहा हूँ, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो पीएम हैं या हमारे जो भी है, जितने भी असलो रसूख वाले लोग तक हैं, मिनिस्टर्स भी छोड़ दें, आप अमीरों की बात करें, वो भी कानूनों का पालन नहीं करते और उनसे कोई रोक टोक नहीं है उन पे। भाई एक बच्चा पकड़ा गया, बाइक चला रहा है, हेलमेट नहीं है, तो वो बोला है पुलिस वाले का बेटा हूँ। बोला आप तो पुलिस वाले के बेटे हो तो आप क्यों कानून तोड़ रहे हो? आपको तो ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अच्छा मज़े की बात ये आप बता रही हैं, ट्रैफिक वाला बताएगा, न्यूज़ चैनल वाले ने पकड़ लिया वो बताएगा। 20 साल का लड़का पकड़े जाने के बाद कह रहा है मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ। बात को समझिएगा। तो आप बच्चा कह रहे थे, वो तो लड़का है ना, 20 साल का लड़का, समझदार है। तो न्यूज़ एंकर और पुलिस वाले खड़े होकर से कह रहे हैं कि आप पुलिस वाले के बेटे हो, मिनिस्टर के बेटे हो, कुछ भी हो, कानून तो कानून है। तो कह रहे नहीं तो मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ ना, मैंने भी आगे पुलिस वाला बनना है। भैया आप पुलिस वाले बनोगे? बोला हाँ मेरा भी पुलिस का। तो फॉलो नहीं करोगे रूल्स रेगुलेशन को? नहीं, वो मैं आपको वजह बता रहा हूँ। माइंड सेट बाखुदा ये है कि उसके बाप ने एक दफ़ा उसको नहीं बोला होगा कि उस लोगों के माइंड सेट ये है कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं बदमाश हूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मेरे लिए तो सब अलाउ है। पुलिस, अरे यार ट्रैफिक, मतलब उनके लिए कॉमन, मतलब उनके लिए ये जहन बना हुआ है कि इसको कानून तोड़ना नहीं समझ रहा, वो फर्ज समझ रहा है कि अगर मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ तो मैं पुलिस वाला आगे चल के बनूंगा तो मैं क्या कानून, ये देखो। हाँ। मतलब कहना ये भी नहीं पता 20 साल के लड़के को, ये भी नहीं पता कि कानून सबके लिए होता है। ये जुमला उसने बचपन से आज तक उनके माँ बाप ने, उनके टीचर्स ने, किसी ने सिखाया ही नहीं, तो क्या खाक। अब आपको पता है क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनकी जब तरबियत होती है या उनका जो घर का माहौल होता है तो उनके बाप से या उनके घर वालों से उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ तो मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, ये रूल्स रेगुलेशन अच्छा, मेरे पे लागू नहीं होते। वो उनसे बहस कर रहे हैं। हाँ, कि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ तो मेरे को क्यों पकड़ा है और मुझे तो आगे चलकर खुद पुलिस वाला ही तो बनना है। कह रहे बेटा मेरी बात को समझो, समझा रहे आप कानून सबके लिए होता है, तो मैं हूँ, मैंने खुद आगे पुलिस वाला बनना है। वो क्या उसके मैं उससे पूछती कि आप मुझे बताओ, जब आप खुद पालन नहीं करोगे नियम का, जब आप खुद इन रूल्स रेगुलेशन को नहीं निभाओगे, फॉलो नहीं करोगे, तो आप आगे जाकर इनके रखवाले कैसे बनोगे? 20 साल के लड़के को ये सेंस नहीं है, तो वाकई ये बात 100% है। आपने जब बच्चा बोला ना तो मैं समझी शायद 13-14 साल का कोई बच्चा होगा तो उसको पकड़ लिया। अच्छा, कोई भी और इदारे के किसी बड़े मिनिस्टर का बेटा, कोई ये बेटा, बाखुदा इनके जहनों में ये है कि कानून हमारे लिए नहीं है, और ये सच भी है। वाकई पाकिस्तान में कानून इनके लिए नहीं है। जो नॉर्मल रूल्स है, आपको पता है नॉर्मल मतलब है कि किसी भी गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट लगा हुआ है सरकारी या कोई ये चीज़, उनको रोका भी नहीं जा रहा। उनसे यार मतलब वो कौन है? मतलब हमारे यहाँ पे सरकारी ऑफिसर होना, सरकारी ऑफिसर का भाई बेटा दोस्त होना, मीडिया में होना, मीडिया के कार्ड, हमारे पास जैसे मीडिया का कार्ड हुआ ना, कभी भी कोई पंचायत नहीं करते। तो यानी कि बात को समझिएगा, कानून सबके लिए है, चाहे वो करोड़पति है, मिनिस्टर है, कोई भी है।
लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ आम जनता है ना, आम आवाम, उनके लिए कानून है, उनके लिए सख्ती है, उनके लिए ज़बरदस्ती है। बाकी ज़रा सी किसी की सोच से तो वो बच के निकल रहा है। तो ये इतनी बड़ी मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि अच्छा 1 सेकंड लगता, वो कहते स्पीकर या जो भी है, ये मतलब आपकी फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर कोई रूल हो, आपके घर का दरवाज़ा इतने बजे बंद होता है, आपके 4-5 मेरे पापा आ जाएंगे तो खुल जाएगा, कॉमन सी बात है यार, देर हो गई, लेकिन मतलब इतना उसूल है, सख्त है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो मुल्क के बड़े, वो मुल्क को लेकर चल रहे हैं, एक तरीके से मुल्क के बाप हैं। तो उन्होंने कानून बनाए, उन्हीं लोगों ने बनाए। और देखिए वो किसी गुजरात जाना था, गुजरात में भी था, फिर गुजरात से यहाँ आना था। ऐसा नहीं कि वो अपने कामों में मसरूफ थे, वो तो जनता में ही मसरूफ थे ना। और जनता में मसरूफ होकर अगर मुल्क के कामों में ही लेट हो गया थोड़ा सा, और फिर वो आ गए और कुछ आधा घंटा 1 घंटा ऊपर हो गया और 10 बज गए, तो उसके बाद मैं नहीं समझती कि ये गलत है कि 10-15 मिनट के लिए ऑन कर दिया जाए स्पीकर्स को। सवाल देखें कितनी बड़ी बात है। अच्छा ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करके चले गए, ये बहुत बड़ी एक यूँ समझ लें, यूँ समझ लें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लॉ है वो लॉ है और लॉ पे अमल करना होगा, लॉ तोड़ोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। जब उनके लिए लॉ चेंज नहीं हो सकता, आम आवाम के लिए कैसा हो सकता है? बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी मिसाल, मैं कहता हूँ मिसाल नहीं मिलती ऐसी। और अच्छा हम और नियम को फॉलो करने की, मतलब मैं कहूँगी एग्जाम्पल सेट। अच्छा मैंने अक्सर देखा है, हमेशा मोदी जी मैंने देखा है मोदी जी कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने नागरिकों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अब आप देखिए इस तरीके से जो उन्होंने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग ली और नहीं यूज़ करे स्पीकर, बहुत बड़ी बात। तो उनके जो बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है जलसे में सिर्फ बड़े तो नहीं होंगे, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी? बहुत खूबसूरत कि कभी वो सोच भी नहीं सकते कि कानून पे हम अमल ना करें, बल्कि उनका दिल करेगा। कि हमारे पीएम जब अमल कर रहे हैं, हमारे पीएम जब हमें इस चीज़ का एक लेसन दे रहे हैं, तो हमें तो अमल करना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिन ब दिन रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।